हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। आप सबका खैर मकदम है स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस पर। गोलकोंडा डिवीज़न के एमडी लाइंस, अहमद कॉलोनी, अफसर खान कॉलोनी, मोती दरवाज़ा के 200 नौजवानों ने आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो हिंदुस्तान की एक सेक्युलर पार्टी है, इसमें शामूलियत अख्तियार की, जिसमें तकरीबन ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। पार्टी में शामूलियत अख्तियार करने वाले नौजवानों को एक्स मिनिस्टर जनाब मोहम्मद शब्बीर अल उस्मान अल हजरी, ईसा मिस्री और मोहम्मद गौस ने पार्टी का खंदवा पहनकर इनका इस्तकबाल किया। मीडिया से खिताब करते हुए जनाब उस्मान अल हजरी और जनाब मोहम्मद गौस ने कहा, टीआरएस गवर्नमेंट अपना कोई वादा पूरा करने में नाकाम रही, चाहे वो 12% रिजर्वेशन हो या केसीआर ने 2014 में इलेक्शन से कबल एक घर से एक अफराद को गवर्नमेंट नौकरी देने की बात की हो। यहाँ लॉकडाउन में आवाम जब परेशान थी तो ना ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स लापरवाही की और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जानिब से आवाम को लूट लिया गया, लेकिन टीआरएस हुकूमत खामोश रही। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जानिब से आवाम को लूटा गया, जिससे कई गरीब लोगों ने अपना घर बेच दिया। मज़ीद इन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद करंट के बिल्स के ज़रिए आवाम को लूट लिया गया और अब नौजवान रोज़गार पर नहीं हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस इन्हें हिरासा करते हुए चालान के ज़रिए पैसा वसूल कर रही है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि आवाम अब जीएचएमसी इलेक्शन में अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। तेज़ खबरों के लिए स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। मुस्लिम, सिख, ईसाई, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए अभी एक और हमारी टीम है, हमारे जनाब अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि नौजवानों के दिल में ख़ास तौर पे मैं खुसूसी तौर पे कि मैं नौजवानों को देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से कारवान के आज़ाद बच्चे, नौजवान बच्चे आज कांग्रेस की सदस्यता लिए हैं, कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं और आली जनाब अलहाज शब्बीर साहब के हाथों पे वो ज्वाइन हुए हैं। ख़ास तौर पे ये चेंजेस जो आ रहे हैं, ये जो देश के और हमारे रियासत के जो हालात हैं, रियासत के और देश के जो हालात हैं,
जब मुसलसल मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है 6 सालों में, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट होती है या टीआरएस गवर्नमेंट होती है, और 50-52 साल का हीला हवाला देते हैं कार्बन को। मैं यहीं नन्दा पब्लिक स्कूल में पढ़ता था और यही रोड थी मेरी आने जानी। उस तारीख में और आज की तारीख में 35 साल पहले मैं नन्दा पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। उस तारीख में आज की तारीख में पूरे कारवान के असम्बली के हल्के में कोई बदलाव नहीं हुआ। हमारे पास साफ़ पानी नहीं है, साफ़ रोडें नहीं हैं, हर चीज़ से बहुत परेशान है। और सबसे ज़्यादा आज मुसलमानों में, ख़ास तौर पे दलितों के अंदर, एसटीज़ में, औरत बच्चियों में, औरतों में, ये ख़ास बात से बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहे हैं कि लोग को जोड़े के जो देश के हालात हैं जिस तरीके से जा रहे हैं। और हमारे चंद दलाल जो है उनको मुझे फ़ायदा पाए, ये ख़ास तौर पे नौजवानों में मालूम है। इसलिए ज़्यादातर के कॉन्स्टिट्यूशन को और देश को मजबूत रखने के लिए मैं बार बार कहता हूँ जलसों में, तमाम जगह, कॉन्स्टिट्यूशन अगर रहेगा तो सबको इंसाफ मिलेगा, और दलितों को, माइनॉरिटीज़ को, औरतों को, बच्चों को, सबको इंसाफ मिलेगा। आज देखिए बल्दिया इलेक्शन आ रहे हैं, आज ही देख रहा था हैदराबाद पे पार्लियामेंट के असदुद्दीन अवी साहब मशीराबाद का दौरा कर रहे हैं। 5 साल पहले आप बल्दिया के इलेक्शन के अंदर ही देखे थे उनको दौरा करने के लिए। बहुत सारी औरतें सुबह सुबह क्या वोट मांगने कैसे आ गए आप? 5 साल में उनकी दुनिया की प्रॉब्लम थी, कभी नहीं गए। आज मतलब है ना भाई दौरा कर रहे कि है ना भाई मशीराबाद की बात बोल रहा हूँ, तो अब वो लोग आएंगे, कहाँ पूछना डबल बेडरूम, ख़ास तौर के ऊपर कहाँ है डबल बेडरूम, कहाँ है तौक़ाफ़ी जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ का मसला, कहाँ है अच्छी रोडें, अच्छी तमाम चीज़ें, ये पूछ रहे हैं। नौजवान जुड़ते जाएंगे, हम इस देश को हसीन मल्टी कलर फूल, हर कलर के फूल का गुलदस्ता अगर बनाएंगे तो सारी दुनिया उसको देखेगी। सबसे ज़्यादा ख़ास तौर पे मैं जिस कौम से आता हूँ, मैं मुसलमान माइनॉरिटी से आता हूँ, मुसलमानों से आता हूँ, मैं मुसलमानों को अपील कर रहा हूँ, बिहार के मुसलमान क्यों नहीं होते, महाराष्ट्र के मुसलमान क्यों नहीं होते, हम सोच समझ के फ़ैसला करें और उस पार्टी को ही ला सकते हैं हम जिसको चाहें। महाराष्ट्र के अंदर 18% है, आपके तेलंगाना में 20% है, आंध्रा में 9% हो गया है, तमिलनाडु के अंदर 12% है। इनको आप देखेंगे कहीं भी हमारे बगैर हुकूमत ने, हमारे वोटों के बगैर हुकूमत नहीं बना सकते। मैं तमाम दिल की गहराइयों से ख़ास तौर पे आज के नौजवान जो साथ है उनका शुक्र अदा करता हूँ। आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मतलब अपना ज़्यादा मसरूफियात के बावजूद भी हमको टाइम दिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के फजल करम से आज शहर हैदराबाद के हल्के असम्बली जात, हल्के कारवान और हल्के बहादुरपुरा से काफ़ी तादाद में नौजवानों ने, तालीम याफ्ता नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिसमें हमारे MBA स्टूडेंट जनाब परवेज़ साहब, हमारे जनाब अब्दुल गफ़ार साहब जो TRS सिटी सेक्रेटरी थे, उन्होंने जो हालात आज शहर के कोरोना में, जो सबसे पहले जो कोरोना से इफ़ेक्ट हुआ हमारा ये शहर में, जिस तरह से आवाम को जो मुश्किलात पेश आई, जिस तरह से लॉकडाउन करके आवाम को किस तरह महरूस कर दिया गया था, और लोग मेडिकल कोई फैसिलिटी लोगों को नहीं थी, लोग जगह जगह सिर्फ यानी पैसे ना होने की बुनियाद पे कहीं 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कोरोना के जो कोविड पेशेंट्स थे उसके जेब खाली हो गई। गवर्नमेंट की जानिब से ना उनको आरोग्यश्री के तहत उनका ट्रीटमेंट किया गया, ना वो जो इंतकाल कर गए, चाहे हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, उन लोगों को ना कोई एक्सग्रेशिया दिया गया, जबकि कम से कम उनको 20 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देना चाहिए था, जिसका कांग्रेस पार्टी ने बारहा मुतालबा किया। आज हालात जिस तरह से KCR ने जिस तरह से मुसलमानों के वोट हासिल किए, हम खुद अलहदा तेलंगाना के तहरीक में हम लोगों ने कई मरतबा अरेस्टिंग दी। उन्होंने जिस तरह से वादा किया था कि मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देंगे, लेकिन जब इख्तिदार हासिल किए तो वो भूल गए। यहाँ तक कि एक मुसलमान नौजवान जब तकरीर में खड़े होकर उनसे सवाल किया 12% का क्या हुआ, तो बैठो बैठो मैं तुम्हारे बाप को बोलता हूँ बोल के इस तरह से उनको, यानी
एक डिक्टेटरशिप का ये जो रवैया इख्तियार किया गया उसको सब लोग जानते हैं, दुनिया देख रही है। जितने लोगों ने खुदकुशी, नौजवानों ने खुदकुशी की, 2000 के करीब नौजवान खुदकुशी किए, उन लोगों के ताल्लुक से उनको कोई पुरसाने हाल नहीं। जिस तरह से गवर्नमेंट ने जिस तरह ऐलान किया कि डबल बेडरूम स्कीम में शहर हैदराबाद में 1 लाख मकानात तामीर किए, तो उसके खलई जो खोले उसका पोस्टमार्टम किए, वो हमारे पार्टी के SLP लीडर जनाब बट्टी विक्रमार्का ने पूरा बता दिया कि 3482 मकानात उन्होंने तामीर किए। ये क्या है? झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, सिर्फ और झूठ की ही सियासत चल रही है। और लोगों को यहाँ हमको जो सुनने में आ रहा है कि आने वाले इलेक्शन में हम 100 सीट जीतेंगे, तो एक कारपोरेटर की सीट को यानी सुनने में जो आ रहा है 3-3 करोड़ रुपए देंगे, घर बैठे हम जीत जाएंगे इलेक्शन, पुलिस का इस्तेमाल करेंगे और सरकारी मशीनरीज का पूरा इस्तेमाल करेंगे। ये अवाम ये सारे चीज़ देख रही है। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं था। दवाखानों में मुसलमानों के दवाखाने हैं, मुसलमानों को उनके खुद के ख़ास कारकुनों का जब इंतकाल हुआ उनके लिए कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी गई। यहाँ तक कि ये क्या कहा गया, एक मैं अच्छी तरह मेरे सीनियर एक कारकुन थे, उनको जब ले जाया गया ओल्ड सिटी के उनके हॉस्पिटल में, तो नहीं यहाँ से फौरी लेके चले आओ, केयर हॉस्पिटल को जा, बेचारों का रास्ते में इंतकाल हो गया। ऐसे कई वाक़यात हुए जिससे अवाम देख रही है। सोशल मीडिया आने से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने से, आप लोगों के चैनल्स जिस तरह से दिखाए हक़ाइक़ को अवाम बेदार हो गई है। कौन अपना कौन पराया देख रही है अवाम। इसलिए मैं अवाम से, आप लोगों के तवज्जुह से ये गुजारिश करता हूँ कि मौजूदा हालात में जिस तरह से पुलिस का जुल्म बढ़ रहा है, ट्रैफिक का जो जुल्म है, लोगों के जेबों में पैसे नहीं है, जेब खाली है, लेकिन उन लोगों के गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है, बेतहाशा चालानात किए जा रहे हैं। साथ ही शहर के फोटोज ले रही है और उनके गाड़ी के नंबर के साथ उनको चालान रसीद आ रही है। ये कितना मजालिम है, कौन देखेगा? मुसलमानों का, हिंदुओं का, इस शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। क़यादत तमाम लोग देख रहे हैं कि खामोश बैठी हुई है। उस्मान भाई, आवाम को वोट देने से पहले आप क्या मशवरा देना चाहते हैं? मैं यही मशवरा देना चाह रहा हूँ अवाम से, अवाम बेदार रहें। अवाम आज तालीम याफ्ता है, गुर्बत अपनी जगह है, लेकिन अच्छाई और बुराई की लोगों में समझ आ चुकी है। देखिए आपके मुसीबत में कौन साथ है, सिर्फ मजहब के नाम पे, मस्जिद मंदिर के नाम पे वोट नहीं देना है, हक़ाइक़ को देखना है। जो लोग आपके बुरे वक्त आपके साथ ठहरे रहे, उनके साथ आप रहिए, जज्बात की राह में नहीं बहना है और अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करना है। घर में बैठेंगे तो आपका वोट कोई दूसरा जाके इस्तेमाल करेगा, जिसके खिलाफ हम लोग काम कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं। फेस रिकग्नाइजेशन ऐप जो आया है, वो ऐप को इंशाल्लाह लागू करने की हमारी जद्दोजहद है और जो बोगस वोटिंग है उसके खात्मे के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं अवाम से गुजारिश करता हूँ, जो किसी भी पार्टी को वोट देना है तो पहले उनकी कारकर्दगी को देखिए, ग्राउंड पे क्या काम कर रहे हैं। सिर्फ खोखले नारे नहीं, पेट भरने वाले नहीं है, नौकरी दिलाने वाले नहीं है। बेरोजगारी की वजह से ओल्ड सिटी में, उसके अलावा जेलों में सबसे ज़्यादा तादाद अगर किसी के तो मुसलमानों की है। तो मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग हक़ाइक़ को देखिए, आप लोग देखिए कि आपका अपना हमदर्द कौन है। आप लोग जिनका भी साथ देना है, अपने आँखों को, दिमाग को बेदार कीजिए और उनके साथ रहिए, जो आपके बुरे वक्त में साथ आएंगे और साथ दे रहे हैं। यही मेरी गुजारिश है। और तमाम भाइयों का, मैं तमाम नौजवानों का, जो तालीम याफ्ता नौजवान आज जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की है कांग्रेस पार्टी में, तहे दिल से खैर मकदम करते हुए मैं तमाम शहर के नौजवानों से, तमाम अवाम से गुजारिश करता हूँ, कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाइए। कांग्रेस पार्टी इस दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अगर बीजेपी से
टोक अगर कोई मुकाबला कर रही है वो बीजेपी को, जो बीजेपी और बीजेपी के हमनुमा पार्टी है कांग्रेस को जो सफाया करना चाह रही है, कांग्रेस का सफाया इस दस्तूर का सफाया हो जाएगा, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का सफाया हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, इसके सेक्युलरिज्म का जो ढांचा है इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस दस्तूर को तदवीन किया है उस दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप लोग कांग्रेस पार्टी के साथ आइए और इस मुल्क को नीरव मोदी से और मेहुल चौकसी जो लोग जिस तरह से लेके मुल्क की दौलत को भाग रहे हैं, ऐसे लुटेरों से बचाने के लिए आप कांग्रेस का साथ दीजिए, इस मुल्क के दस्तूर की हिफाजत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई इधर देखो इरफान भाई, इधर देखो। हाँ भाई बहुत भाई, हाँ भाई, तुम्हारे को देख के ही बैठ गया मैं। हाँ भैया 1 मिनट। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आवाज दो। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे।